रात का आधा हिस्सा बीत चुका था। आसमान में घने बादलों की परतें चांद को ढक चुकी थीं, और सारा इलाका किसी अदृश्य अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर कहीं कोई उल्लू बोल उठा, हूँ वो, और वह आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती चली गई। राजन ने अपनी टॉर्च का स्विच ऑन किया, पर टॉर्च की मध्यम रोशनी मुश्किल से 2 कदम आगे तक जाती थी। वह एक पुराना पत्रकार था जो पिछले 20 सालों से अपराध और रहस्य से जुड़ी खबरें लिखता आ रहा था। इस बार वह यहाँ एक खास कहानी के पीछे आया था, भूतिया जंगल की कहानी। कहते थे, गांव के किनारे बसे इस काठीवन जंगल में कोई जाता नहीं। जो भी गया वो लौटा नहीं। गांव वाले कहते, वहां रात को सन्नाटा नहीं होता, कुछ चलने की आवाजें आती हैं। राजन इन कहानियों को हमेशा अंधविश्वास मानता था, पर जब पिछले महीने 3 लकड़हारे लापता हुए तो उसके भीतर का पत्रकार जाग उठा। वह सच्चाई जानने के लिए अकेले ही निकल पड़ा था। शाम के करीब 7 बजे वह गांव पहुंचा था। गांव के सरपंच बूढ़े मोहनलाल ने उसे चेताया था, बाबूजी, सूरज ढलते ही उस जंगल का रास्ता भूल जाओ। वहां सिर्फ सन्नाटा नहीं, कुछ और भी है जो सुनता है, देखता है। राजन मुस्कुराया था, भूत प्रेत नहीं होते चाचा, शायद वहां कोई अपराधी गिरोह छिपा हो। मैं देख लूंगा, मोहनलाल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। जो भी हो, रात को मत जाना। दिन में जाओ तो भी अकेले मत जाना। पर राजन को अपने साहस पर भरोसा था। उसने अपनी जीप स्टार्ट की और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के पास पहुंचते ही रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो गया। टायरों के नीचे सूखी पत्तियां चटकने लगीं। चारों ओर घना अंधेरा और ठंडी हवा थी। टॉर्च की रोशनी के घेरे में पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं भूतों जैसी लग रही थीं। अचानक जीप झटके से रुक गई। रास्ते के बीच में एक टूटी हुई झोंपड़ी थी। उसने इंजन बंद किया और उतर गया। झोंपड़ी से अजीब सी सीलन और सड़ांध की गंध आ रही थी। उसने टॉर्च अंदर फेंकी। वहां कुछ टूटी बेंचें, जाले और एक पुरानी लाल चुनरी पड़ी थी। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राजन मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। बस हवा का झोंका उसके कानों में फुसफुसाया, वापस जाओ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला, हवा है, बस हवा कहकर जीप फिर स्टार्ट की। रात के 9:30 बजे वह जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। उसने कैमरा और रिकॉर्डर निकाला ताकि कुछ सबूत मिल सके। पर जैसे ही उसने रिकॉर्डर ऑन किया, उसमें एक हल्की सी आवाज आई, यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ कोई नहीं लौटता। राजन ने चौंक कर रिकॉर्डर बंद किया, फिर दोबारा चलाया। इस बार कुछ नहीं था। शायद सिग्नल की गड़बड़ी होगी, उसने सोचा। पर तभी पेड़ों के बीच से किसी के चलने की आहट आई, चर्रा चर्रा। उसने टॉर्च उस दिशा में फेंकी, कुछ नहीं। फिर वही आवाज, इस बार ज्यादा पास, चर्रा चर्रा। राजन ने आवाज लगाई, कौन है वहाँ, सामने आओ। कोई जवाब नहीं। फिर टॉर्च की रोशनी पेड़ों की जड़ों के पास गई और वहां कुछ चमका। वह झुका, मिट्टी में आधा दबा एक मानव खोपड़ी पड़ी थी। राजन पीछे हट गया, उसका गला सूख गया। उसने कैमरा ऑन किया और फोटो लेने लगा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और कैमरे की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। कैमरा बंद हो चुका था। ये क्या हो रहा है, वह बड़बड़ाया। तभी अचानक जंगल के बीच से किसी औरत के रोने की आवाज आई, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि राजन का दिल कांप उठा। उसने टॉर्च उठाई और उस दिशा में चल पड़ा। लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद वह एक सूखे बरगद के पास पहुंचा। उस पेड़ की शाखाएं मानो किसी और दुनिया से जुड़ी हों। पेड़ के नीचे लाल धागों से बंधे कई छोटे छोटे खिलौने पड़े थे, जैसे किसी ने बलि चढ़ाए हो। और वहीं पेड़ के तने के पास एक औरत बैठी थी, लंबे खुले बाल, फटी साड़ी और चेहरा झुका हुआ। राजन ने धीरे से कहा, माफ कीजिए, आप कौन हैं? औरत ने सिर उठाया, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, होंठ नीले पड़ चुके थे। उसने हंसते हुए कहा, तुम भी आए हो? सब कहते थे कोई नहीं आएगा। राजन पीछे हटने लगा, पर औरत खड़ी हो गई।
तुम सच्चाई जानने आए हो ना? तो देखो यही सच्चाई है। उसने अपनी गर्दन मोड़ी और एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। राजन के कान सुन्न पड़ गए। अचानक हवा और तेज चलने लगी। पेड़ों की डालियां आपस में टकराने लगी। ठक ठक ठक। राजन भागने लगा, पर चारों ओर वही आवाजें, कोई उसके पीछे दौड़ रहा था। वह ठोकर खाकर गिरा और जैसे ही उसने ऊपर देखा, पेड़ की शाखा से वही औरत उल्टी लटक रही थी। उसकी आंखें ठीक राजन के चेहरे पर जमी थीं। तुम भी नहीं लौटोगे, उसने फुसफुसाया। राजन बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर आ रही थीं। वह उसी जगह पड़ा था, पर चारों ओर सन्नाटा था। कोई नहीं था, न औरत, न पेड़ पर कुछ अजीब निशान। उसने उठकर देखा, उसके पास कैमरा और रिकॉर्डर पड़े थे। उसने रिकॉर्डर चलाया। उसमें सिर्फ एक ही आवाज थी, राजन अब तुम भी हमारे साथ हो। वह घबरा गया, जीप की तरफ भागा, लेकिन जीप वहीं नहीं थी। जमीन पर सिर्फ उसके टायरों के निशान थे, जो जंगल के अंदर की ओर जा रहे थे, जैसे किसी ने उसे घसीट लिया हो। वह लड़खड़ाता हुआ गांव की ओर भागा। कई घंटे बाद जब वह गांव पहुंचा, तो लोग उसे देखकर सन रह गए। मोहनलाल ने पूछा, बाबूजी, आप तो 3 दिन से गायब थे। हम समझे आप भी नहीं लौटेंगे। राजन हक्का बक्का रह गया। 3 दिन, लेकिन मैं तो बस रात भर जंगल में था। मोहनलाल ने उसे अंदर बैठाया। तभी एक छोटा बच्चा भागता हुआ आया और बोला, चाचा, जंगल से आपकी जीप मिली है, उसमें खून लगा है। राजन के होश उड़ गए। वह उठा और मोहनलाल के साथ वहां गया। जीप सच में जंगल के किनारे खड़ी थी। दरवाजे पर खून के निशान थे और जीप की पिछली सीट पर वही लाल चुनरी पड़ी थी, जो उसने पहली रात झोपड़ी में देखी थी। उस रात राजन गांव के सराय में रुका। उसे लगातार किसी के चलने, किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती रहीं। उसने दरवाजा बंद किया और आंखें मूंद लीं, पर नींद नहीं आई। रात के करीब 12 बजे कमरे का बल्ब झिलमिलाने लगा। टेबल पर रखा रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। राजन, अब तू कभी नहीं निकलेगा। वह कांप गया। रिकॉर्डर को बंद करने गया, तभी आईने में उसने देखा, उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। राजन मुड़ा, कोई नहीं, पर आईने में वह अब भी दिख रही थी। धीरे धीरे उसका चेहरा आईने से निकलकर सामने आने लगा और कमरा ठंडा पड़ गया। राजन ने दरवाजा खोला और भागा। गांव की गलियां खाली थीं। कुत्ते भौंक रहे थे, हवा में राख की गंध थी। वह भागता हुआ जंगल की ओर चला गया। सुबह गांव वालों ने उसकी लाश पाई उसी बरगद के नीचे। चेहरे पर डर की झलक, आंखें खुली हुई और गले में लाल धागा बंधा था। और तब से कहते हैं, जब भी कोई पत्रकार या अजनबी उस गांव में आता है, तो रात को जंगल से वही आवाज आती है, राजन अब तुम्हारी बारी है।